हेलो एवरीवन। अभी हम ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट को देखेंगे और ये सेट आपका 1 तारीख का शिफ्ट नंबर 2 है। इससे पहले वाले सारे शिफ्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, सारे के सारे 99 सेट जितने हुए हैं ग्रुप डी में पिछले साल, मतलब पिछले वैकेंसी वाला में, उसको डिस्कस करने का वादा है तो करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई, भर दो। जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए वाला मान लेते हैं ए था, कितना में 20 मिनट में भर रहा है। बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली करने के बाद जब भी करे तो माइनस लगा दिया करिए कि बाद में पता चले जी ये माइनस करना है, प्लस ना कर दे। 20 और 60 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60। ये 3 और ये 1। ठीक है, 60 काम करना है। भरने वाला 3 भर रहा है 1 यूनिट, ये खाली करने वाला 1 कर रहा है, तो टोटल कितना लग जाएगा ए प्लस बी में। 60/3 में से 1 गया 2, मतलब क्या, 30 मिनट में। 30 मिनट में खाली कर दिया जाएगा, मतलब भर दिया जाएगा। ठीक है, भर दिया, भरेगा ये खाली होगा कैसे पता चलेगा। यदि भरने वाला का क्षमता ज्यादा है, खाली करने वाला तो ऑब्वियस बात है भरेगा ना, घटेगा नहीं ना। तो ये सब बात पर ध्यान थोड़ा तर्क करते रहें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है और आपको बोल रहा है 3 tan थीटा प्लस माइनस 5 cos थीटा 5 और बट्टा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा सेक थीटा। भाई सेक थीटा है तो उसको उल्टा कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। cos थीटा कर लेते हैं, 3/5 कर लेते हैं, मतलब क्या, ये b हो गया, ये h हो गया, तो p कितना 4 होगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। आया ना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, गुना भाग कुछ नहीं कर रहा था, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। 3 tan थीटा कितना हो जाएगा, p/b, तो p कितना है 4/3 हो जाएगा। हाँ या ना। माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा 5, cos कितना हो जाएगा उल्टा, ये तो निकल गया 3/5 तो ऑलरेडी रखा हुआ ही। नीचे में 5 sin थीटा कितना हो जाएगा p/h, p कितना 4 कितना 5, माइनस कितना 3 sec थीटा, तो ऑलरेडी आपको दिया है 5/3। इसमें ऐसा कुछ नहीं है ऊपर में सेक बना रहे हैं टेन बना रहा है, ऐसा कुछ मत करिए। यदि वैल्यू दे रखा है और दिख रहा है वैल्यू 3 4 5, तो उसमें करना ही क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 4 - 5 गया तो -1, मतलब -1 हो जाएगा। डी विल बी आंसर। 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को इसके क्रय मूल्य में 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, ठीक है भाई कर देंगे। यदि दुकानदार उसे 10% और 25% के दो क्रमिक छूट देते हैं और फिर भी उसे 15 रुपया का लाभ अर्जित करता है तो क्रय मूल्य क्या होगा, बना देंगे कैसे। मान लीजिए सीपी 100 रुपया था उस पर अंकित। ठीक, बोला क्या जा रहा है, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया जाता है, मतलब अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस की बात कर रहा है। तो मार्क प्राइस कितना कर दे रहा है, 150 रुपया अंकित कर रहा है। उसके बाद दो छूट दे रहा है, 10% का एक, 25% का। तो एसपी कितना हो जाएगा ये बताइए। एसपी हो जाएगा 150 और 10% का छूट, मतलब क्या 1/10, मतलब 9/10, और कितना, और गुने 25% मतलब 1/4, मतलब 3/4 छूट, मतलब 3/4 ही ना, क्योंकि 25% मतलब 1/4 होता है। छूट रहेगा तो ये एक घटेगा, 3/4 हो जाएगा। हाँ या ना, ये कट गया। ऊपर में क्या हो जाएगा 135, 135 और पॉइंट 0.75। ठीक है, गुना करिए इसको, तो ये 25 25 25 2 15 17 35 42 और 5 5 5 और 21 26 31 31 3, मतलब 102 पॉइंट समथिंग, क्या, एक मिनट कुछ गलती हो गई। यहाँ 25 25 हाथ में 2 15 17 17 और 35 42 52 52 5 5 5 10 10 और 10 और 21 31 हाथ में 3 3 7 3 10। ठीक है, अब हुआ। ठीक है, कितना हुआ ये अब 0.0, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको देखने में क्या मिल रहा है, यहाँ पे 101 रुपया 0.25, मतलब क्या, 100 रुपया का सामान था, आपने बेचा है कितना में 101 रुपया, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है, 1.25 ज्यादा बेच रहा है आपने। मतलब 1.25 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 15 रुपया। चाहिए क्या आपको, 100 रुपया का वैल्यू चाहिए, नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको क्रैमुल चाहिए ना, क्रैमुल चाहिए। आपको दे रखा है ये लाभ हो रहा है कितना 1.25, मतलब 1.25 वैल्यू कितना 15, एक का वैल्यू कितना 15 बट्टा क्या 1.25, ये ऊपर जाएगा 100 कर लीजिए, तो 25 पंचे और 25 चौका 5 तिया, मतलब क्या है 12, एक का वैल्यू 12, तो 100 का वैल्यू कितना 1200 हो जाएगा, आंसर आपका डी। है ना, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्या किया मैंने, सीपी आपका 100 रुपया था, एमपी कितना हो गया 150 रुपया, एसपी कितना, क्योंकि एमपी पे ही डिस्काउंट होता है, हमेशा दिमाग में रखेंगे, दो चीज रखेंगे, लाभ यहाँ नहीं होगा क्रैमुल पे। ठीक है, अब जब डिस्काउंट की बात करेगा तो एमपी पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, निम्न तालिका में 4 विषय दिया गया है, उस पर क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन देख लीजिए तुरंत बन जाएगा आपको। क्या दे रखा है,
ए द्वारा गणित और बी द्वारा हिंदी में प्राप्तांक अंक। ए द्वारा गणित में कितना 90 और हिंदी में कितना भाई, और हिंदी में बोल रहा है ना, ए द्वारा हिंदी में और बी द्वारा हिंदी में, तो बी द्वारा हिंदी में कितना 80 प्लस 80। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोल रहा है, प्राप्त अंक का योगफल और सी द्वारा विज्ञान और डी द्वारा अंग्रेजी, सी द्वारा विज्ञान का औसत क्या है, प्राप्त योगफल अनुपात चाहिए। सी द्वारा विज्ञान देखिए, सी द्वारा विज्ञान कितना भाई, सी विज्ञान में कितना है 64, और डी द्वारा इंग्लिश, तो डी द्वारा कितना इंग्लिश कितना है, डी इंग्लिश में कितना है भाई 76, इसका रेशियो चाहिए 170 हो गया, ये कितना 10 14, ये कितना हो जाएगा 17:14 हो जाएगा। कौन सा वाला भाई, बी विल बी। आगे 5, 45 प्रति किलोग्राम चीनी वाले को 52 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी वाले साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 55.2 प्रति किलोग्राम बेचने पे 15% की लाभ होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगाकर अनुपात निकालेंगे, बट क्या चाहिए होता है, यदि सीपी है तो सारा सीपी चाहिए, तो भाई यहाँ पे 45 रुपया तो है सीपी और 52 रुपया भी सीपी है, बट ये भाई साहब एसपी है 55.2 एसपी है, बट उसके साथ लाभ परसेंट दे रखा है, तो लाभ परसेंट दे रखा है, तो यहाँ पे सीपी निकालेंगे कितना 15% मतलब क्या 3 बट्टा कितना 3/20 ना, मतलब क्या 20 और 3 23, ये सीपी हुआ, सीपी होता है ये क्या प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना 20 और 3 23, 23 का वैल्यू 55.2 दे रखा है, कितना 23 का वैल्यू दे रखा है 55.42, एक का वैल्यू कितना 23 2 ना 46, 23 चुका 92 2.4 चाहिए, क्या आपको एसपी चाहिए, सीपी चाहिए, 20 का वैल्यू चाहिए, तो 20 से गुना करेंगे तो इधर 20 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, इधर 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये कट गया 52 48, ये 4 और ये 3, मतलब क्या 4:3 में कटेगा, सी विल बी आंसर। 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। 3 नंबर क्वेश्चन का ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3 संख्या एक्स वाई जेड मतलब एक्स छोटा है वाई बड़ा है और जेड मतलब दे रखा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक दूसरे के सहभाजक को प्राइम है, एक दूसरे को प्राइम है, सारे प्राइम नहीं है, को प्राइम मतलब क्या, दो किसी भी संख्या का यदि एचसीएफ 1 आ जाएगा तो दो को प्राइम होगा, और ये जरूरी नहीं है कि एक संख्या प्राइम हो। बात समझ में आया कि नहीं, तो इसलिए देख लीजिए सहअभाज्य का बात कर रहा है, ना कि वो केवल और केवल प्राइम की बात नहीं कर रहा है। इस प्रकार से यदि दो संख्या गुणनफल 143 है, तो 143 देखते ही दिमाग में आता है 11 गुणे 13, ठीक है होता ना, ठीक है भाई, तो यहाँ पे x ये हो जाएगा और y ये होगा, क्योंकि x छोटा है उससे बड़ा y है, और अगला 2 का दे रखा है गुणनफल कितना 195 दे रखा है, तो बताइए 195 दे रखा है तो किससे कटेगा ये बताइए, 13 से कटेगा, 13 कहाँ, 13 का 53 65, और 13 गुणे 15 हो सकता है ये, हाँ या ना, ठीक है, मतलब एक्स वाई और अगला वाई, तो ये वाई और जेड हो जाएगा, काम खत्म है। एक्स कितना हो गया आपका 11, वाई कितना हो गया 13, यहाँ भी वाई 13, 13 गुणे 15 ना, 13 गुणे 15 और 15 और जेड हो गया आपका 15, ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, तीनों संख्या का योगफल चाहिए, तीनों का योगफल मतलब कितना हो जाएगा 11 प्लस 13 और प्लस 15 होगा, हाँ या ना, 24 29 और कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, यही तो पूछा जा रहा था, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 6 का आंसर सी। 7 नंबर, एक कंपनी में 6 कर्मचारी का मासिक वेतन दे रखा है कितना 5000 6000 8000 85 9300 और 9500, इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, और बीच वाला जो होगा माध्यिका होगा, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा ही है 5000 6000 8000, तो बीच में कौन कौन आएगा, ये दोनों आएगा 8000 और 8500 बीच में ही आएगा, हाँ या ना, ठीक है, तो ये दोनों का औसत लेंगे कितना हो जाएगा 8000 तो आएगा ही, 500 दोनों में बटेगा तो 8250 आएगा, क्या हो जाएगा, तो ऐसे भी करेंगे तो 8000 प्लस कितना 8500 और बट्टा 2 करने जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा ये 4000, ये 16 5 करेंगे 2 करेंगे 2 8 16 2 2 4 2 5 ये 8285 तो आएगा। हाँ हम कैसे किया, मैंने देख के कैसे किया, देखिए आप ये 8000 है 8000 इधर भी है, दोनों 8000 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 500 दोनों में बटेगा 1800 बचेगा, तो 8000 में 250 जोड़ेंगे कितना 8285 होगा ना, 8285 तो कर दिया आपने। अगला क्वेश्चन, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात मतलब क्या हो जाता है, a ये है मान लीजिए x है, तो x है कितना हो जाएगा a प्लस बी बट्टा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर और बट्टा क्या यहाँ पे x ये चाहिए, ये कट गया, ये दोनों का गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, कौन सा a, 8 का आंसर क्या हो जाएगा a। एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर है, इसके परिमाप एक समखष्टभुज के परिमाप के बराबर है, समखष्टभुज का क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 900, मतलब a स्क्वायर बराबर कितना 900,
तो a कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 120, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका एक समखष्टभुज के, तो समखष्ट मतलब 6a के बराबर, 6a ने b करी क्योंकि a ऑलरेडी मान चुके। समखष्टभुजा मतलब क्या, 6 भुजा है और सारे भुजा बराबर हो जाएगा, तो उसका परिमाप 6 भी होगा ना, तो यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा 20। चाहिए क्या आपको, तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समखष्टभुज का क्षेत्रफल 6 गुने √3/4a² होता है, हाँ या ना। ए ने बी करी क्योंकि आपने बी माना है भुजा को बी, तो यहाँ पे 6√3/4 और b² करेंगे 400, ये हो जाएगा कितना 100, मतलब 600√3, 600√3 हो जाएगा, 600√3 कौन ए विल बी, 9 का आंसर क्या हो जाएगा ए। एक संख्या उसके आधे, एक संख्या उसके आधे, उसके 1/3 और 27 का योगफल 71 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए एक संख्या मतलब x, उसका आधा x/2, उसका 1/3 x/3 और 27 का योग कितना 71 है, संख्या बोल रहा है, तो क्या करें निकाल दें, एक इधर कर लीजिए, 27 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 4 44 44 हो जाएगा, हाँ 44 हो जाएगा, मतलब क्या 44 हो गया। अब ऑप्शन से देख लें, ऑप्शन को 24 पुट करिए तो 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 8, हो तो गया 20 और 24 44 तो हो गया, ये भी आंसर सही है। वहां पे ये नहीं आप जोड़ के कर सकते थे, भिन्न जोड़ करना पड़ता ना यहाँ पे, तो हम ऑप्शन से पुट कर लिए तो वही तो निकालना था। अगला क्वेश्चन, तीन संख्या का अनुपात दे रखा है 1, 2, 5 के अनुपात में है, उसके लघुत्तम समावर्तक दे रखा है एक 1600, महत्तम समावर्तक चाहिए। महत्तम समावर्तक क्या होता है, इसमें यदि आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे संख्या को, के, 2 के और 3 के, 5 के, तो ये जो के वाला भाई साहब है ये क्या है, एचसीएफ ही तो है, के वाला भाई एचसीएफ ही है। एलसीएम दे रखा है, एलसीएम जो दे रखा है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 10, 10 के होगा एचसीएफ, एलसीएम, एलसीएम किसके बराबर है, एलसीएम बराबर है 160 के, 1600 के, तो के किसके बराबर हो जाएगा 160 की, तो यही के क्या है एचसीएफ ही तो है, तो के क्या है एचसीएफ ही है, तो आपका एचसीएफ 160 हो जाएगा, ए विल बी आंसर। 11 का आंसर क्या हो जाएगा ए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 4,67,851 में जोड़ने पे प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें ये भी लगा सकते हैं 2, 3, 5 और 7 और नहीं होता, मगर उस पर लगेगा नहीं, बनेगा नहीं, इसको निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, एक ज्यादा लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितना माइनस कम हो रहा है, वही कम हो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तरीका लग सकता था जब कोई भी संख्या के लास्ट में क्या होता है ना 2, 3 या 2, 3 और 7 और 8 होता है तो क्या होता है वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 1, 4, 9, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, यदि 2, 3, 7 और 8 ये ही संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो उसका क्या होगा वर्गमूल नहीं होगा, मगर ये में क्या जोड़ा जाए तो ये 6 ही बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है, 4 बन रहा है और 7 बन रहा है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, किसी भी संख्या के साथ में यदि कुछ 7 किसी भी अंक के लास्ट में यदि 7 रहेगा तो वर्गमूल उसका नहीं निकलेगा, कंफर्म बात है। मगर 3 ऑप्शन आपका रह जा रहा है, मतलब वो तरीका नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं लगेगा मतलब आपको निकालना ही पड़ेगा अल्टीमेट, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 8, 5, 1 इसका आपको निकालना पड़ेगा। देखिए 9 7 से नहीं लगेगा, 6 36 करिए, ये 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 12, 7, 8 हो जाएगा, ये 8 से लगेगा 108, 8, 64, 6, 16, 22, 2, 10, 24, 10, 24 मतलब ये 4, 5, 8, 16, 3, 136, ये 5, 1। अब यहाँ पे देखिए 4 से जब लगाइए 13, 6, 4 यहाँ पे गुना करिए, ये 4 चौका 16, 24, 25, 2, 12, 14 हाथ में 1, 54, 56, तो 54, 56 चाहिए, यहाँ पे 54, 51 है, मतलब 5 यदि ऐड हो जाएगा तो काम बन जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा नहीं समझे, यहाँ पे 54, 56 लगेगा ना, 54, 56 होना चाहिए, 54, 56 होता तो पूरा लग जाता, यहाँ वर्गमूल निकल जाता, मगर 5 की कमी है तो 5 ऐड करना पड़ेगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट निकालना ही पड़ेगा, कोई तरीका यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, किसी सौदा में 40% और 60% के दो क्रमागत छूट की एकल छूट क्या होगी। सिंपल कहानी, ए बी वाला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, छूट की बात कर रहा है, मतलब ए प्लस बी और ए बी बटा 100 होता है, और छूट यदि होगा दोनों माइनस लगाएंगे, -40 -60 और गुना करेंगे कितना प्लस 2400 हो जाएगा बटा 100, ये कट जाएगा 100% -24 मतलब +24 मतलब कितना -76, माइनस के साथ जब भी आया मतलब
एकल छूट 76%, बी विल बी आंसर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है का मूल का प्रकृति क्या होगा। मूल का प्रकृति निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, वहां पर उसका डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर होता है क्या है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका नेचर देखना पड़ेगा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो के बराबर है, उस पर डिसाइड होगा मूल का प्रकृति क्या होगी। तो बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे 2p प्लस क्यू है, तो 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये 2p प्लस क्यू का स्क्वायर, 4a और c कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 8p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बढ़िया आ रहा है ये कितना हो जाएगा माइनस 4p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर एकदम नेगेटिव है, क्योंकि ये p प्लस क्यू का स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा, और माइनस 4 है मतलब ये नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव है मतलब काल्पनिक मूल होगा, सी विल बी आंसर। काल्पनिक और क्या होगा, इमेजिनरी होगा और समान होगा, क्योंकि जीरो मूल का प्रकृति क्या है, जब पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो होगा तो मतलब क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। जब जीरो होगा तो समान होगा, और निगेटिव होगा तो इमेजिनरी और असमान होगा। आइए यहाँ पे बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर पर घंटा चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य गाड़ी क्यू को कितना में 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी पी को सम्मुख मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दिशा में 74 किलोमीटर पर घंटा चाल से चल रही 220 मीटर की लंबी गाड़ी आर को पूरी तरह से कितना समय में क्रॉस करेगी। बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 70 किलोमीटर से जा रही है और ये 56 से अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में इधर उधर, तो कितना में क्रॉस कर रही है भाई, 1.5 मिनट में क्रॉस कर रही है। तो क्रॉस करे तो दोनों का लेंथ क्रॉस करेगा, जब भी समान डायरेक्शन में हो तो, और ये अपोजिट में हो, दोनों का जब ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करेगी तो ऑलवेज दोनों का लेंथ क्रॉस होगा। तो पी का लेंथ आपको पता नहीं है तो पी मान लीजिए। दूसरा कितना है, दूसरा का लेंथ कितना है 170 मीटर, 170 क्रॉस बराबर कितना, दूरी बराबर कितना, चाल गुने समय, तो चाल कितना हो जाएगा 70 में से 56 जाएगा, कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर पर घंटा। 14 किलोमीटर पर घंटा मीटर पर सेकंड मतलब 5/18, और कितना से गुना करेंगे इसको फिर टाइम से गुना करेंगे तो कितना मिनट है ये, 1.5 मिनट मतलब कितना 90 सेकेंड, तो 90 से गुना करते कितना वेलोसिटी गुने टाइम मतलब दूरी हो गई। अब यहाँ से पी निकल जाएगा, 18 पंचे करेंगे इसको, ये हो जाएगा 70 350 ये हो जाएगा p प्लस 170 मतलब क्या, p बराबर कितना 180, मतलब पहला लेंथ आ गया 180। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में 220 वाला क्रॉस कब करेगा, तो p प्लस q में करेगा। 180 और 220 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 400 मीटर। कितना में टाइम में क्रॉस कर रहा है, कितना में क्रॉस कर रहा है भाई साहब, वही निकालना है। तो इसका 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 स्पीड है 74 और इसका कितना है 70, दोनों का सम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन 144 किलोमीटर पर घंटा, मतलब क्या टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा 144 और इसको 5/18 से गुना कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है, 18 अट्ठे तो ये 18 8 पंचे 40 मतलब कितना हो जाएगा 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बी विल बी आंसर। क्या था, दो कंडीशन था, एक पहला क्रॉस किया उससे आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा को तीसरा से करना पड़ेगा। तीन ट्रेन है, पी क्यू आर करके ट्रेन है, तो पी क्यू में कंपेरिजन करके पहले पी का लेंथ निकाला, फिर पी आर कंपेरिजन करके क्या दोनों का टाइम निकाल लिया। ठीक है, चलिए दो बिंदु से मिलाने वाली रेखा कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। भाई समांतर कैसे होगा, किरण नहीं होगा, प्रतिच्छेदी नहीं होगा, रेखाखंड होगा सिंपल। 5 ठोस घन, प्रत्येक का आयतन कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब। एक घनाभ बनाने के लिए केवल एक रेखित तरीके एकल एक के बाद रखा जाता है, तो उसका घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या बोल रहा है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बोलेगा मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल बोल रहा है। सबसे पहले तो घन 5 ठोस घन रख रहे हैं, मतलब ऐसे अगर कुछ ऐसा रख रहे होंगे, ठीक है 4 5, तो सबका कितना है, आयतन दे रखा 216, एक कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 ये 6 6 6 6 कितना हो गया 5 रख रहे थे। अब यहाँ पे बताइए यहाँ से लेंथ हो जाएगा कितना, लेंथ हो जाएगा 6 पंचे 30, और ये बी और एच कितना, एल बी कितना हो जाएगा 6, एच कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एल बी एच आपको निकल गया 30 6 6। अब यहाँ पे पार्श्व क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब दबाल का क्षेत्रफल, संपूर्ण मत निकाल दीजिएगा, संपूर्ण निकालने का मतलब गलत हो जाएगा। जब भी बोल रहे हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय मतलब दबाल का क्षेत्रफल, और दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण में से ऊपर और नीचे वाला घट जाएगा। ठीक है, तो 2l प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, l प्लस बी कितना 30 और 6 36, और h कितना है 6, 6 से गुना कर दीजिए, मतलब कितना 12 गुने 36 कर देंगे, क्या 12 गुने 36 कर देंगे, 36 गुने 12, 12 7 7 और 6 13 1 432 हो जाएगा, 432 है इसमें, डी विल बी आंसर।
बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आपको घन निकालना था, उसका एक भुजा निकालनी है, उसके बाद घन को आप रखा एक साइड के बाद एक, तो घनाभ बनेगा, ऑब्वियस बात है ना। एक 6-5 घन को एक एक करके रखेंगे तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ में अंतर क्या होगा, केवल लेंथ बदलेगा, ऊंचाई तो वही 6 ही है। और ये जो ऐसे करके, मतलब 3D नहीं बना रहा मैं, तो इसका मतलब नहीं समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल ये बढ़ेगा ना, ये तो ये 6 ही है, और ऊंचाई ये भी 6 ही है, ये दोनों 6, बस ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब एक के साथ एक रखेंगे, उसमें केवल केवल लेंथ बदलती है। अगला क्वेश्चन, हाँ, किसी वर्ष एक पहले 3 महीना में राघव औसत मासिक आय कितना था, 45,000 थी। अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीने की औसत आय से 33 से 3% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए औसत मासिक आय कितना 45,300 है, तो मई में से दिसंबर तक अवधि के लिए राघव का औसत मासिक आय कितना है। देखिए निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर वाला है ये। मगर किसी वर्ष के लिए 3 महीना के लिए औसत कितना, 45,000। जोड़ते चलिए, 45,000 1 2 3 गुने कितना 3, ठीक है। अगला महीना अप्रैल में क्या हो जा रहा है आपका, 33 1/3 बढ़ जा रहा है, मतलब क्या 1/3 मतलब 4/3 हो जा रहा होगा किसका, 45,000 का, 45 के का 4/3 हो जा रहा है, मतलब क्या 60 के हो जा रहा है, मतलब 60,000। 60,000 लिख दें, के लिखिए 60,000 लिख लीजिए। प्लस क्या हो जाएगा, अब कितना महीना बच गया, 8 महीना। मान लेते हैं सबका एवरेज निकालना है, मान लेते एक्स था एवरेज 8x, और ये किसके बराबर हो जा रहा है, ये इतना के, कितना 45 300 और गुने 12। अब यहाँ से आप एक्स निकाल लेंगे, मैं नहीं निकालने वाला, आप कैलकुलेट कर लेना भाई साहब, ठीक है, जैसे भी हो कर लेना। सिंपल 8 से सारे को डिवाइड करता हूँ, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और एक्स का वैल्यू जोड़ के निकाल लीजिएगा। ठीक, मैं नहीं करने वाला यहाँ पे कैलकुलेशन, थोड़ा लंबा ही है। 20 एक्स प्लस 1 एक्स बराबर 3 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। क्या होगा भाई, यहाँ पे यदि के प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 1 एक्स के है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2k। क्या होता है, 2 के नहीं 2, एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू क्या होता है, के क्यू माइनस 3k। ये बात दो दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 3 तिया 9 माइनस 2 मतलब क्या 7 हो जाएगा आंसर। एक सेकंड में पेन नहीं उठाना था सवाल में, सरल कीजिए, सरल कीजिए, मतलब क्या 3 तिया 2 4 8 9 गुने 7 कितना 72 7 14 49 50 504। पी एक आयतन एबीसीडी के अंदर स्थित एक बिंदु है, पी ए इतना दे रखा है, पी बी इतना, पी सी दे रखा है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ज्योमेट्री का बेस्ट, मतलब प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पूछ दिए। आप बोलते हैं जो आप ग्रुप डी में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देख लें, देख लें, बेस्ट क्वेश्चन पूछता है भाई। ये सब क्वेश्चन सीजीएल मेंस में नहीं पूछता है। पी ए, पी किसके, आयत एबीसीडी के अंदर है, पी यहाँ पे है। आप बोल क्या रहे हैं आपसे, पी ए दे रखा है कितना, ये 27 है, और क्या दे रखा है, पी बी 21, यहाँ से लेके 21, और क्या दे रखा है, पीसी 6, यहाँ से लेके 6 चाहिए, क्या पीडी चाहिए इनको। यहाँ पे क्या होता है बीच, ये जरूरी है बीच में मीट में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे दिमाग में रखिए, ऐसा जब कभी भी आयतन के अंदर एक बिंदु है, ऐसा मिलान करे, वहां पे होता है पी ए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर बराबर कोण पीबी स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। ठीक है, पीए कितना दे रखा है आपको, पीए दे रखा 27 का स्क्वायर हो जाएगा ये, पीसी कितना भाई 6 का स्क्वायर, माइनस कितना पीडी चाहिए, पीबी कितना है, पीबी कितना है, पीबी 21 का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, पीडी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 27 स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीडी का स्क्वायर 27 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 48 और गुने कितना 6 प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा तो कितना 6 कॉमन हो जाएगा, तो 48 और 6 54 हो जाएगा। 54 गुने 6 मतलब कितना 9 छक्के 54, तो एक 3 आएगा, 3 गुने 6 हो जाएगा 18 हो जाएगा पीडी। पीडी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। बात समझ में आएगी कि नहीं, तो इस प्रॉपर्टी को आप लिख लीजिए भाई साहब, यदि ग्रुप डी में पूछा है तो कहीं भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, मैथ का लेवल ग्रुप डी में बढ़िया रहता है एनटीपीसी से, इस बात को समझ में रखिए। इसीलिए प्रॉपर इसको आप नजरअंदाज ना करें। 3600 की धनराशि 3 वर्ष और 4 महीना में साधारण ब्याज कितना हो रहा है 840 रुपया, तो ब्याज की दर क्या होगी, लगा दीजिए। एस आई बराबर पी आर टी, एक सिंपल कहानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। सिंपल कितना हो रहा है 840, पी कितना है आपका 3600, आर निकालना है, टाइम कितना हो रहा है भाई 3 से 4 1/3 मतलब 9 10/3। ठीक है 10/3, तो 10 यहाँ पे कितना 300, ये कट गया, ये कितना 12, यहाँ पे आर कितना हो जाएगा 12, ये से गया 12 7 84, आर और 7% होगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नहीं, अभी इतना ही था, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।